वेलकम टू जादू जमुई चैनल। मैं विशाल पूछने। देखिए, आज थोड़ा सा टॉपिक सीरियस है क्योंकि आज मैं जिनके साथ बैठा हुआ हूँ वो भी कैंसर पेशेंट हैं और इनके घर में और दो, मतलब टोटल घर में तीन कैंसर पेशेंट हो गए हैं, एक के बाद एक। ये बहुत काफ़ी सीरियस मैटर है। मैं जमुई के न्यू टोला बिहारी में हूँ और यहाँ पे इनसे बात करने आया हूँ कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है और कब कब ये चीज़ें हुई है। पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम हुआ अविनाश कुमार सिंह और फादर का नाम हुआ श्री शिवमोहन सिंह। मेरे फादर यहाँ पे 1985 में जवाहर स्कूल में शिक्षक थे। फिर वहाँ से जो है ट्रांसफ़र हुआ गर्ल्स हाई स्कूल में। मेरे दो छोटे भाई हैं। एक का नाम प्रशांत है, प्रशांत कुमार सिंह, और एक अतुल जो है छोटा वाला एयरफोर्स में है, प्रशांत है। और एक सबसे इंटरेस्टिंग ये बात है कि तीनों का तीनों जो भाई हैं वो कहीं ना कहीं कैंसर का कुछ ना कुछ इन्वॉल्व 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 हैं। इन्वॉल्व है। जैसे अगर मैं आपसे हाँ स्टार्ट करता हूँ तो जी। आप अपना बताइए। जी, मेरा तो 2023 में हुआ था डायग्नोज। पता नहीं कैसे क्या हुआ, 2023 में डायग्नोज हुआ था। सबसे पहले तो मेरे बीच वाले जो भाई हैं प्रशांत, 2016 में उसका डायग्नोज हुआ। तो डायग्नोज हुआ तो ये 10 साल के बाद फिर जो है उसका भी 2026 में रिकरेंस हुआ। 3-4 महीने पहले उसकी सर्जरी हुई थी, काफ़ी पैसा वैसा लगा उसमें। लेकिन फिर क्या हुआ कि अभी फिर से जो है उसको कैंसर थोड़ा सा एग्रेसिव हो गया है, 4th स्टेज में आ गया है। एग्रेसिव हो गया है, आर्म पिट। फोर्थ स्टेज पहुँच हाँ, गया है। 4th स्टेज पहुंच गया है। आर्म पिट वगैरह में जो है कुछ गांठ गांठ हो वगैरह गया। जो है हो गया है। डॉक्टर्स देखा है उसका। तो उसके बाद जो है उसको इम्यूनोथेरेपी वगैरह जो है सारा, मतलब वो देने का प्लान है उसका। मेरा तो 2023 में हुआ डायग्नोज, तो मेरा तो कुछ दिक्कत नहीं है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मेरा सब ठीक है, फॉलोअप में चल रहा है तो कोई अभी दिक्कत भी नहीं है। जाना पड़ता है तीन। हाँ, 3 महीने पे फॉलोअप में जाना पड़ता है। मुंबई है, टाटा मेमोरियल से मेरा मेरा और ट्रीटमेंट चल अगर रहा है। तीसरे छोटे वाले की बात करें तो तो उसकी वाइफ को जो है, मतलब कि 2019 में ब्रेस्ट कैंसर जो है डायग्नोज हुआ था। 2019 में हुआ था। तो वो तो एयरफोर्स में है। तो एयरफोर्स में है तो उसका जो तो है। एक मिडिल क्लास में अगर एक परिवार में तीन तीन लोग हो जाएं काफ़ी मुश्किल हो जाता होगा। विशाल जी, मुश्किल तो होता है, कैसे हम लोग मतलब मैनेज कर रहे हैं ये। मतलब हो जाता है। परिवार में लोग हैं काफ़ी, परिवार में लोग हैं काफ़ी। और जो मेरे कलीग्स वगैरह जो है कुछ ना कुछ कहीं न कहीं से हेल्प हो जाता है। का कुछ पैसा था हम लोग का, तो खैर जमा पूंजी सारा उसमें लगभग हो ही गया। और काफ़ी मतलब क्रूशियल हो जाता है, लेकिन कैसे उसको आपको मैनेज बता कर। दें ये सालों से इनका चल रहा है कैंसर के अलग अलग, लेकिन अब जब इन सारा कुछ हो जाने के बाद हार गए हैं तब इन्होंने फंड रेजिंग का शुरू किया है और फंड रेज कर रहे हैं अपने भाई के लिए जिनका जी 10 लाख जी का रिक्वायरमेंट है। जी, 10 लाख का रिक्वायरमेंट है। केटो के थ्रू अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, बीच वाले भाई का। तो पैसे तो हमारे पास थे नहीं, तो वहाँ पे एक संस्था है फंड रेजिंग का, केटो करके। तो वो सारा हॉस्पिटल में जिसके पास फंड्स नहीं होते हैं, तो वो जो है ना, उनका जो है सोशल मीडिया के थ्रू मतलब ये कुछ। बहुत पुराना है, बहुत लोग इससे अभी जो है, क्योंकि ये डायरेक्ट किसी के अकाउंट में नहीं जाता, नहीं, ये सीधे पेशेंट के नाम पे जो वहाँ पे अकाउंट बनता है वो वहाँ पे वर्चुअल 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 बनता है, वर्चुअल वो उसको अकाउंट है। डायरेक्ट और उसी हाँ, चीज़ के लिए दिया जा सकता है उसी चीज़ के लिए यूज़ और हो उसको सकता है। किसी दूसरे पेशेंट में भी यूज नहीं किया जा नहीं सकता। नहीं नहीं, दूसरे पेशेंट में वो उस पार्टिकुलरली उसी के लिए जाएगा। और वो हॉस्पिटल के जो है ना उसमें जाता है, अकाउंट में जाता है। और वो किसी के लिए नहीं हो सकता है वो। तो अभी 3-4 दिन पहले जो है उसे और फंड रेज। इन्होंने 3-4 दिनों में, आपको ये भी बता दें कि यहाँ पे बहुत जमुई के लोग जो आपस में बोल करके किए हैं, आपके अभी तक कितना जी, जमा हो गया है? उसमें वही 1,82,000 के आसपास अभी जमा हुआ है उसमें टोटल। हाँ, काफ़ी लोगों ने जो है, जो हमारे कलीग्स हैं, कुछ हमारे यहाँ के जो छोटे भाई सब लोग हैं, उन लोगों ने कुछ कुछ मदद किया है यहाँ पे, जो जान पहचान के हैं। काफ़ी बड़ा हैवी अमाउंट भी तो रेज किया है। अगर देखा जाए तो जैसे आप लोग काफ़ी समृद्ध परिवार कहा जाएगा कि फादर टीचर से थे। जी 85-95 की बात करें, इस सब में दौर अच्छा था। जी। फिर ये गड़बड़ाने क्यों लग गया, कैसे ये चीज़ें शुरू हुई? ये जो है ना विशाल जी, ऐसा है कि कुछ लोग कहते थे पहले भी, लेकिन हम लोग को विश्वास नहीं होता था। कुछ वास्तु दोष है, घर का कहेंगे कुछ वास्तु दोष है, कुछ इधर नहीं होना चाहिए।
और कब समय क्या हो जाए कोई कोई नहीं जानता है। और पता नहीं, हम लोग को भी समझ में नहीं आता है कि जैसे एक भाई हुआ तो ठीक है, तीनों भाई किसी न किसी रूप में इफेक्टेड है। तो ये कुछ मेजर है, कारण है या क्या है, किसी न किसी कोई रूप से हम कोई लोग हैं। मैं जब ये आप हमको बताए तो हम कुछ लोग बोले थे कि अरे कुछ कुछ खाने पीने में तो नहीं प्रॉब्लम है। खाने पीने, देखिए खाने पीने में जैसे प्लास्टिक कंटेंट तो अब जैसे खाना पीना का तो दोष है ही अभी आजकल से, है ना। लेकिन हम लोग तो कभी कुछ वैसा, हम लोग के समय में कभी कुछ ना जंक फूड आता था ना कुछ आता था। खाने पीने में तो प्रॉब्लम है ही। अब प्लास्टिक कंटेंट जो भी है उसको यूज़ नहीं हाँ, करना पर है। ये तो सब लोग कर रहे हैं, मतलब आप ही लोग ज़्यादा अफेक्टेड हो गए हैं। ये ये प्रॉब्लम है कि कुछ स्पेशल खान पीन का कुछ वैसा है जो कि आप लोग कुछ अलग नहीं, हैं। कुछ हम जो सब लोग खाते हैं वही हम लोग भी खाते हैं, जो सबको खाता है। और जबकि जबकि खाने के मामले में तो हम लोग बहुत चूजी हैं, शुरू से रहे हैं, काबिल जानते हैं। ये कुछ वास्तु दोष है या फिर कुछ ग्रह गोचर का पता नहीं क्या है, उसे समझ में नहीं आता है। लोग कहते हैं कि वास्तु मतलब दोष का आप ये। समझिए कि दो पहले जो बीच वाला भाई था, मंझला भाई, वहाँ से शुरू हुआ। वहाँ से शुरू हुआ वहाँ से शुरू 2016 में। हुआ, फिर छोटे भैया छोटे छोटे भाई का वाइफ इन्वॉल्व को हो हुआ, गए। हाँ फिर इनको निकल गया 2023 में। जी। मतलब फैमिली के लिए आपके माँ बाप अभी तो जिंदा हैं, हाँ, माँ बाप हैं हमारे। उनके लिए तो बहुत बड़ा सेटबैक होगा। बहुत बड़ा है, लेकिन मेरे फादर भी बहुत स्ट्रांग हैं, मदर भी बहुत स्ट्रांग है। एक बार लेकिन बहुत लोग पढ़े हुए होंगे, मैं जानता हूँ व्यूअर्स में जी, वो जानते होंगे, उनका नाम एक बार फिर से बता दीजिए। श्री शिव मोहन सिंह। हाई जो, सो हाँ, कहाँ वो से थे? वो पहले जवाहर हाई स्कूल में, जवाहर से थे। हाँ, जमुई बाज़ार हाई स्कूल, जवाहर स्कूल में वो 1985 में वहाँ से वहाँ पे थे। फिर गर्ल्स हाई स्कूल जमुई जो है, जो थाना के सामने है, उधर है बगल में, वहाँ पे फिर वहाँ से उनका रिटायरमेंट हुआ था 2013 में रिटायरमेंट वहाँ से हुआ उनका। तो अभी तो यहाँ पे नहीं है, वो दिल्ली में ही है। हाँ, पेरेंट्स मेरे, क्योंकि वहाँ पे दो दो है, यहाँ तो मैं अकेला हूँ। तो मैं तो मेरा चलता है तो मैं तो अकेला संभाल लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इनको भी 3 महीने में फिर भी जाना पड़ता हाँ, रहेगा। वो लाइफ टाइम जब तक क्लीन चिट, जैसे कैसे मेरा 2016 के बाद 10 साल के बाद इसको रिकरेंस किया है। ये जो मझले वाले भाई हैं उनका 2016 में हुआ, फिर आप लोग ने उसमें कीमो सब कुछ कराया। उसका कीमो कराया, पहले तो सर्जरी हुई थी गुड़गांव के पार्क हॉस्पिटल में, उसकी 2016 में सर्जरी हुई थी, काफ़ी कॉस्टली सर्जरी थी। प्लस कीमो हुआ, रेडिएशन, और 2 साल तक ट्रीटमेंट चला। उसके बाद डॉक्टर ने क्लीन चिट कर दिया कि ठीक है, अब ठीक है। तो मतलब 6 महीने में पेट सीटी वगैरह कराते थे उसका। फिर एकाएक जो है, पता नहीं कैसे जो है, 2026 में एकाएक जो है, या पहले उसको जो है गांठ जैसा जो है फिर उसको महसूस हुआ। यहाँ पे वो प्रशांत जखराज कोचिंग सेंटर के नाम से कोचिंग वहाँ पे अपना करता था। काफ़ी बच्चे थे उसके, काफ़ी मतलब बच्चे आते थे, पढ़ते थे, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी एजुकेटेड, इंग्लिश इंग्लिश बहुत उसका स्ट्रांग है, करता था यहाँ पे। पढ़ाते पढ़ाते पता नहीं फिर कैसे उसको क्या हुआ, उसको कुछ महसूस हुआ। जब गया दिखाने के लिए अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में, तो डॉक्टर ने कहा ये तो रिकरेंस हो गया है, दोबारा से आ गया है। तो फिर जो है सारा कुछ बंद करके फिर से दोबारा उसकी सर्जरी हुई, कीमो हुआ, रेडिएशन हुआ, वो करा करके आया वापस इधर। फिर 2 महीने रहा, फिर 2 महीने के बाद फिर से उसको एग्रेसिव हो गया है। अब तो बहुत, इसका तो बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम है उसको। काफ़ी शरीर में इधर का निकाल के इधर लगाया, इधर का लगा के इधर लगाया, बहुत ज़्यादा उसके साथ हुआ है। तो फैमिली है, फैमिली तो अपना आखिरी तक ट्राई बिल्कुल करते करेंगे, आखिरी बिल्कुल ट्राई तक। करेंगे, जैसे जो करना है उसके लिए करेंगे। हम लोग उसके लिए पीछे नहीं हटने वाले हैं, चाहे जैसे भी हो, जो भी हो, उसको हर हाल में हम लोग करते रहेंगे। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, कि हेल्थ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जब आप बेड पे, जब अस्पताल के बेड पे आप होते हैं, तब आपको समझ में आता है कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत आपका हेल्थ ही है। तो उसके लिए कम से कम आधे घंटे का समय निकाल के, अगर आप बाहर नहीं हैं तो कम से कम घर में अपने हेल्थ को सही रखें, खान पान सही रखें, और डेली का जो रूटीन लाइफ है उसको भी आप सही रखें। कुछ लोगों से जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जमुई के देख रहे हैं, वो लोग भी मदद कर सकते हैं। तो वीडियो को जहाँ तक पहुँचा सकते हैं, जिनसे भी मदद करवा सकते हैं, वहाँ पे इनके लिए मदद के लिए बात करिए। जिनको वेरीफाई करना है वो कॉल, इसीलिए नंबर और आपको एड्रेस दे दे रहे हैं कि जिनको खुद से वेरीफाई करना हो, वो देखना है, जांचना है, या किसी तरह के डॉक्यूमेंट्स मंगवाना है, वो इनसे व्हाट्सएप नंबर जो आपको दे रहे हैं, उस नंबर से आप व्हाट्सएप करके या कुछ डिटेल भी और ले सकते हैं।
तो चलिए, जो मदद हो सकता है कोशिश कर रहे हैं अपने वीडियो के माध्यम से कि जहां तक इनकी बात पहुंचाई जा सके। आप भी वीडियो शेयर करके इस मुहिम को और आगे बढ़ाइए। मैं विशाल पूछने, जादू जम्मू से। थैंक यू।